नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी हम सीख रहे हैं। पहुंच चुके हैं ग्रीक्स पर। ग्रीक्स हमें समझा रहे हैं। एक्चुअली ग्रीक्स वाला शो वहीं से करना चाहिए। मैं कहां से? ग्रीक से? ग्रीस से? ग्रीस से। ग्रीक्स आर इन ग्रीस। सर वो तो आप ही के हाथ में है, हम कर सकते थे वो शो। फील लेके आते हैं। चलो हम ग्रीस में है ये सोचते हम ग्रीक समझ रहे हैं, लेकिन थियोरेटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा हम समझ चुके हैं, अब गामा इसे समझना चाहते हैं। गामा क्या है? डेल्टा तो एकदम इजी था ना सर, ऐसा मत बोलिए। डेल्टा इजी नहीं था, अब मुझे सारा पेन डाउन करना पड़ा। गामा थोड़ा सबसे मुश्किल है। अब धीरे धीरे देखिए, मैं पढ़ती थी ना तो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप क्वेश्चंस होते थे। ये डी टाइप के बाद भी मिसलेनियस वाले आ जाते हैं। मिसलेनियस वाले जिनको समझना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं। गामा क्या है वो समझाओ। देखिए, डेल्टा आपको क्या बोलता है? किसी भी इंडेक्स या उस शेयर के दाम में जो बदलाव होता है उसके साथ साथ किसी ऑप्शन के भाव में कितना बदलाव होना चाहिए। जी, सिंपल है। हाँ। यही बताता है। अगर निफ्टी समझिए 100 पॉइंट बढ़ा या घटा, तो ऑप्शन का दाम कितने पॉइंट बढ़ना या घटना चाहिए ये बताता है डेल्टा। हाँ। पिछले एपिसोड में एक बात मैंने कही थी हल्के से, मुझे पता नहीं आपने उसे नोटिस की नहीं की। समझिए, हमने कहा ना कि भाई अगर कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है तो उसका एट द मनी कॉल ऑप्शन है तो उसका डेल्टा होता है हाफ। हाँ। 0.5 प्लस। एट द मनी पुट ऑप्शन है तो उसका डेल्टा होता है -0.5 माइनस हाफ। हाँ, जो कि रिवर्स आपने बताया था। समझिए, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा। हाँ। और डेल्टा है और एट द मनी का है तो डेल्टा वो आपका हाफ, यानी कि यहां से निफ्टी जितना बढ़ेगा आपके ऑप्शन का दाम उतना आधा बढ़ेगा। आधा बढ़ेगा, है ना। बढ़ते बढ़ते समझिए 11,500 की निफ्टी होगी 11,600। जी, ठीक है, तो आपके ऑप्शन का दाम तो बढ़ा होगा, हो सकता है 50 पॉइंट बढ़ा हो। लेकिन अब एट द मनी ऑप्शन कौन सा हो गया? 11,600 का। हाँ। आपने तो 11,500 का ऑप्शन लिया हुआ है, अब आपके 11,500 का ऑप्शन क्या हो गया? इन द मनी हो गया। करेक्ट। तो अब जाहिर सी बात है उसका बदलाव अलग तरीके से होगा, उसका डेल्टा बदल जाएगा। तो जब ऑप्शन के भाव बदलते हैं, जब इंडेक्स का भाव बदलता है, पोजीशन भी बदल रही है, तो उसके बाद कोई आपका ऑप्शन एट द मनी वाला इन द मनी हो सकता है, एट द मनी वाला आउट ऑफ द मनी हो सकता है। ऑप्शन बदल जाएगा ना। समझिए 200 पॉइंट निफ्टी गिर गया तो आपका एट द मनी ऑप्शन क्या हो गया? आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। और 200 पॉइंट बढ़ गया तो आपका डीप इन द मनी ऑप्शन हो गया। तो अब उसके बाद ऑप्शन के भाव में बदलाव क्या होगा? ये सेकंड स्टेज है। और ये बदलाव जो कैलकुलेट करता है उसे कहते हैं गामा। सी, एक चीज समझिए, ग्रीक्स में हम क्या कोशिश कर रहे हैं? ग्रीक्स में हम एक ही चीज की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऑप्शन के भाव कब, क्यों और कितने बदलने चाहिए। 3 सवालों के जवाब ले रहे हैं और उसकी स्ट्रैटेजीज हैं। बराबर है। तो डेल्टा हमने पिछली बार समझा दिया। अब गामा में हम ये समझा रहे हैं कि अगर ऑप्शन के भाव बदलने की वजह से उस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये बदल जाते हैं जी, तो उसके बाद ऑप्शन के दामों में बदलाव क्या होगा, कितना होगा, ये आपको गामा बताता है। गामा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डेल्टा डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। अच्छा, सिंपल। चेंज इन डेल्टा डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। एब्सोल्युटली। और डेल्टा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो पिछली बार बता ही दिया कि अगर 1 पॉइंट निफ्टी बढ़े या घटे तो आपका ऑप्शन का भाव कितना बढ़ेगा या घटेगा, वो आपका डेल्टा है। तो वो आपको डेल्टा मिल गया। डेल्टा के नीचे प्राइस में जो बदलाव है वो लगाया, आपके सामने गामा का फॉर्मूला तैयार। गामा के फॉर्मूला में 2-3 चीजें ध्यान में रखने वाली है। ठीक है। पहली बात, गामा कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ। जैसे डेल्टा में क्या है? कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव है और पुट ऑप्शन का डेल्टा हमेशा रिवर्स, नेगेटिव। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, गामा हमेशा पॉजिटिव होगा। पहली बात। एट द मनी ऑप्शंस का गामा हमेशा हाईएस्ट होगा। ठीक है। ऑलवेज। जैसे आप एट द मनी पे आए ऑप्शन, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 11,500 पे आपने जब
ऑप्शन पे ट्रेड किया, शुरू किया, आपने कोई ऑप्शन खरीदा, तब एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा आधा था, लेकिन जैसे 11,600 हो गया तो वो इन द मनी ऑप्शन हो गया। इसलिए जब 11,600 होगा तो गामा हाईएस्ट होगा उस लेवल पर, एट द मनी ऑप्शन का गामा हाईएस्ट होता है। और तीसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि जो करंट सीरीज है उसका गामा ज्यादा होगा। करंट सीरीज, हाँ, नेक्स्ट मंथ की सीरीज या 4 मंथ वाली सीरीज जो होगी उसका गामा कंपैरेटिवली धीमे धीमे कम होगा। गामा इज ऑलवेज पॉजिटिव, एट द मनी का गामा जो है वो हाईएस्ट होगा। और तीसरा करंट सीरीज जो है उसका गामा ज्यादा होगा, उसका अगली सीरीज का कम होगा और अगली सीरीज का और कम होगा। ठीक है, 3 रूल्स हैं, 3 ये रूल है। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया जी। डेल्टा 100 पॉइंट निफ्टी बढ़े या घटे तो मेरे ऑप्शन के भाव में क्या बदलाव होगा। हाँ, गामा ऑप्शन में के भाव में बदलाव होने की वजह से जो जो डेल्टा निकल कर आता है, जी, जब भाव बदलता है तो उसका क्या बदलाव होगा, बदलाव का बदलाव। हमने बोला कि थोड़ा मुश्किल है, उससे थोड़ा मुश्किल है, बदलाव का बदलाव, बिल्कुल हिंट दे दी थी पहले। लेकिन एक चीज बताऊं, इसको समझने में ना एक चीज बहुत आसान है, सुनने में समझने में फॉर्मूला आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है ऐसा, ये सारे फॉर्मूला अवेलेबल है ढेर सारी वेबसाइट पे, आमतौर पर ब्रोकर्स की वेबसाइट पे भी मिल जाता है। अच्छा, ये फॉर्मूला कुछ अवेलेबल नहीं करना, आपको खाली डालना है भाव बस। मतलब अगर समझो आपको पता लगाना है, मैंने 11,500 की निफ्टी का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा है, हाँ, ठीक है, आप जाओ कॉल ऑप्शन 11,500 निफ्टी ये सीरीज, ये डालो, आपको डेल्टा आ जाएगा। 5 सेकंड का काम है, रेडीली अवेलेबल है। उसके बाद सेम वैल्यूज आप फीड करेंगे, गामा निकल कर आ जाएगा। अच्छा, मैं ये समझा क्यों रहा हूं, समझा इसलिए रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि भाई मैं जो ऑप्शन खरीद रहा हूं वो सस्ता है या महंगा, मेरे ऑप्शन का भाव कब कितना और क्यों बदलेगा, और कब वो ऑप्शन अगर मैंने खरीदा हुआ है और ऑप्शन जरूरत से ज्यादा महंगा हो गया तो कब मुझे बेच देना है, या मैं खरीदना चाहता हूं तो ऑप्शन कब जरूरत से ज्यादा सस्ता हो गया तब मैं खरीदूं जी। ये कैलकुलेशन आपकी रहेगी तो आप कर पाएंगे। और प्लस जिनको एक स्टेज आगे एडवांस, जिन लोगों को फुल फ्लेज ऑप्शन ट्रेडर्स बनना है उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। और मैं फुल फ्लेज ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए इसलिए कहता हूं कि जिन लोगों में थोड़ा दिमाग है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, और जो कम रिस्क लेकर ठीक ठाक पैसे के लिए, अनाप शनाप पैसा नहीं बनता देखो ऑप्शन में, लेकिन इतना बन जाता है कि आप बढ़िया आराम की अच्छी लाइफ जी सके थोड़ा, तो वो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ये सब चीजें सीखना जरूरी है। ठीक है, तो वही इसीलिए मैं कहती हूँ एफएनओ की पाठशाला में वायदा बाजार की एबीसीडी की बारीकियां हम समझ रहे हैं। यस, तो आगे तो है, गामा तो हो गया, डेल्टा भी हो गया, थीटा, वेगा, रो। आने वाली क्लासेस में आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।